दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? गिवन दैट HCF 306,657 इज 9, फाइंड LCM 306,657। हमारे पास HCF गिवन है और हमने LCM निकालना है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन स्टेटमेंट क्या हमारी, हम जो गिवन हमारे पास गिवन है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 306 एंड 657 का, ये गिवन हमने, और निकालना क्या हमने LCM 306,657 का हमने LCM निकाला, एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? HCF A और B मल्टीप्लाई LCM A कोमा B इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। ठीक है, ये हमारे पास गिवन होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास HCF मल्टीप्लाई में LCM इक्वल टू A क्रॉस B। ठीक है, और वेयर यहाँ लिख देते हैं, वेयर A इक्वल टू 306 एंड B इक्वल टू 657, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम। HCF 306,657 मल्टीप्लाई में LCM 306,657 इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई में 657। ठीक है, हमारे पास गिवन है HCF क्या हमारे पास 9 है, 9 मल्टीप्लाई में LCM ऑफ 306 और 657 इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई में 657। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में 9 मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, LCM 306,657 इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9। देखो लेफ्ट हैंड साइड में 9 मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला। अब इसको कैंसिल करें, 9 की टेबल पे डिवाइड कर देते हैं इसको। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ये 30 में से हम 27 को माइनस करेंगे, 3 आएगा, ये 36 बन गया, और 9 4 जा 36। देन हमारे पास आएगा 334 मल्टीप्लाई में 657। अब हमने 34 और 657 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 22338। तो हमारे पास LCM आएगा, LCM 306,657 का हमारे पास LCM आएगा, क्या आएगा? 22,338। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन CBSE और HBSE एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। अभी दिसंबर का महीना लग गया है, तो अब हमने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, हमने रिवीजन करना चाहिए जो हमारे को करवाया गया। ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में आता ही आता है, बेसिक वालों पे भी आता है, ये स्टैंडर्ड वालों पे भी आता है। यदि हमारे पास HCF गिवन है तो हमने LCM कैसे निकालना है? यदि हमारे पास LCM गिवन होता तो HCF निकालते, सेम प्रोसीजर होता। यहाँ पे तो HCF आ जाता और यहाँ पे LCM आ जाता। तो LCM लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 प्रॉब्लम नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहती है कि हमारे पास 6 की पावर n है। ठीक है, 6 की पावर n, 6 की पावर n, और जो n है वो कहाँ बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर पे। यदि यहाँ मैं कोई भी नेचुरल नंबर रखूँ, जैसे मैंने 1 रख लिया, 6 की पावर 2 रख ली, तो उसको हम सॉल्व करते हैं, जिसका एंडिंग डिजिट होगा ना, लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। हमने इस क्वेश्चन में ये चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स, ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने क्या किया? लेट अस टेक एनी एग्जांपल ऑफ अ नंबर विच एंड्स विद डिजिट 0। हमने वो नंबर लिए हैं
जिसको हम सोल्व करें, उसकी पावर नेचुरल नंबर रखें, और नेचुरल नंबर रखने के बाद उसको सोल्व करके लास्ट का डिजिट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिया, 10 लिया, 10 का लास्ट का डिजिट क्या है, 0। हमने 10 के प्राइम फैक्टर बनाए, 10 के प्राइम फैक्टर क्या बने हैं, 2 और 5। 10 के प्राइम फैक्टर क्या बने हमारे पास, 2 और 5। फिर हमने 100 लिया, क्योंकि 100 का लास्ट का जो डिजिट है वो क्या होता है, 0 ही होता है। तो हमने जब 100 के प्राइम फैक्टर बनाए, वो आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है। अब जब मैंने 10 के प्राइम फैक्टर बनाया था तो मेरे पास एक पेयर आया था, 2 और 5 का सेट आया। और जब मैंने 100 के प्राइम फैक्टर बनाया तभी मेरे पास क्या सेट आया, 2 और 5 का आया। ठीक है। अब हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया 250। ठीक है ना, क्योंकि 250 के लास्ट में भी क्या है, 0 है, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाए। तो यहाँ पे भी हमारे को एक पेयर एक सेट मिला, जिसका प्राइम फैक्टर क्या बन रहा है, 2 और 5 बन रहे हैं, 2 और 5। यहाँ से ये कंफर्म हो गया, यदि जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है उसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे उसमें 2 और 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है। नाउ मैंने 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर बनाए, 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर n। ठीक है। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, वी नोट दैट नंबर एंडिंग विद 0 हैज बोथ 2 और 5 एज प्राइम फैक्टर। भाई जिस नंबर के लास्ट में 0 आएगा ना, उसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे उसमें क्या आएगा, 2 और 5 आएगा ही आएगा। वेयर एज 6 की पावर n, इसके जब हमने 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर बनाए तो हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई में n डज नॉट हैज 5 एज अ प्राइम फैक्टर। 6 की जो हमारे 6 की जब हमने फैक्टर बनाया हमारे पास 2 और 3 आया, बट इसके अंदर 5 नहीं आया, तो इट डज नॉट एंड विद 0। यदि हम यहाँ पे नेचुरल 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर रख लें तो उसकी एंड का जो डिजिट आएगा वो 0 नहीं आएगा। देयरफॉर e की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर।